नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सोनू पाठक ने जनपद मथुरा से जानकारी देते हुए बताया कि मथुरा में पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रेस वार्ता 2 गांवों में लगेगी जन चौपाल। जी हां, उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सत्येंद्र कुमार बारी द्वारा कलेक्ट्रेट सभागार में मथुरा में प्रेस वार्ता आयोजित की गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से 2 गांवों में जन चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जन चौपाल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सीधे लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी और मौके पर ही संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति में उनका निस्तारण कराया जाएगा। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, जिससे कि शिकायतों का तत्काल समाधान सुनिश्चित कराया जा सके। आयोग का उद्देश्य है कि आमजन को उनकी समस्याओं के समाधान के लिए इधर उधर भटकना न पड़े और उन्हें उनके गांव में ही राहत मिल सके। प्रेस वार्ता के दौरान आयोग के सदस्यों ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे जन चौपाल कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। अपने समाचार के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से उन योजनाओं के बारे में बताएं। होता क्या है, कई बार सरकार बड़ी योजनाएं चलाती तो है, लेकिन जानकारी के अभाव में हम उन योजनाओं का पत्र आते हैं, उनमें से कई पत्र ऐसे हैं जो आयोग की कार्रवाई, जो हमारी लंबी प्रक्रिया थोड़ी चलती है, उसकी जगह पर अगर हम सीधे अधिकारियों से संवाद करें, फोन पे बात कर ले, तो मामला निपट सकता है। इस वार्ता थी। इसके पश्चात हमारा जन चौपाल का 2 गांव में कार्यक्रम लगा हुआ है, जहां सभी अधिकारी मौजूद रहेंगे। हमारे साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी पूरे समय साथ में रहेंगे। वहीं जन चौपाल के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुन करके उसका निस्तारण वहीं संबंधित अधिकारियों के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा। सारे अधिकारी वहीं मौके मौजूद भी रहेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में सरकार की प्रथम प्राथमिकता में है कि प्रदेश में रहने वाला हर नागरिक हमारे ही परिवार का अंग है। वो हमारे लिए केवल वोटर नहीं है, वो हमारे परिवार का सदस्य है और उसकी पीड़ा हमारी पीड़ा है। इसके लिए माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में हम लोग गांव-गांव जाकर के, एक घर जाकर के लोगों से वहीं उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं और वहीं उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। के लिए अभी क्या कुछ योजनाएं आप ला रहे हैं या पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना है, पावरफुल योजना है, जिसका आप लोगों को जानकारी होना चाहिए, अभ्युदय कोचिंग सेंटर। इसके माध्यम से यूपीएससी की तैयारी, नीट की तैयारी, बीटेक की तैयारी आप आराम से अपने जनपद में ही हाई फाई फैकल्टी के द्वारा, सारी अच्छी पुस्तकें, हाई फाई कैंपस है, वाईफाई लगा हुआ है, सारा कुछ वहाँ अपडेटेड है, वहाँ आप जाके कर सकते हैं कोचिंग। दूसरा, जो नौकरी के लिए हम ये कहते हैं कि हमें कंप्यूटर कोर्स CCC और O लेवल की पढ़ाई की जरूरत है, वह पढ़ाई सरकार के द्वारा निःशुल्क कराई जा रही है। 1 रुपया आपको नहीं देना। वह सेंटर भी हमारे जनपद में यहाँ चलाए जा रहे हैं। वर्ग के लोगों की शिकायत बताती आपको मिली है, जो यहाँ पर जाति स्तर पर नहीं हो पाई? हाँ, शिकायत मिली है। उसी शिकायत के निवारण के लिए हमने जन चौपाल का आयोजन किया है। वहाँ जाकर मौके पर ही सुन करके वहीं उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। अभी तक सामने ऐसे आए जो आयोग के माध्यम से सुलझाए गए, पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के माध्यम से, आयोग की ताकत के माध्यम से मैंने जो अनुभव किया है कि आयोग से लगभग सारे अधिकारी भय खाते हैं। उसका प्रयोग करते हुए हमने भी बहुत सारे, ये संख्या हजारों में होगी या संख्या हजारों में होगी, जिनको हम लोग लाभान्वित कर चुके हैं। और छोटे छोटे मामले, हमारा नाम नहीं चल रहा है, पुलिस हमें परेशान कर रही है, ऐसे मामले जो राज्यों से संबंधित मामले होते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में पुलिस के चक्कर हम लगाते हैं, ठीक है। और छोटे छोटे मामलों में SDM के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, जमीन संबंधी बहुत मामले हमारे पास आते हैं। ऐसे मामले भी आए जो के लोग प्रताड़ित, जमीन संबंधी कई मामले आते हैं। जैसे अभी मैं रास्ते में एक फोन पर बात कर रहा था कि एक परिवार था, उसका बगल में जो धनाढ्य परिवार था, वो उसकी जमीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। तो हमने तुरंत तहसीलदार SDM महोदय को फोन किया, तुरंत उसको मौके पर ही न्याय मिला। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि आयोग के माध्यम से कई ऐसे लोग, जैसे पेंशन हमने बहुत
विकलांग सर्टिफिकेट हमने बहुत रिवाइज करवाया, बनवाया नहीं, रिवाइज करवाया। जैसे होता है ना कि मानक होता है, कितना % नहीं होगा तो सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वो हमने रिवाइज करवाया। ऐसे कई योजनाएं हैं जो जन चौपाल का लाभ आदमी को वास्तव में मिला, ये मैंने अनुभव किया, इसीलिए लगातार प्रवास करके जन चौपाल कर रहे हैं। अच्छा, एक मथुरा में समस्या है कि पता है कि ओबीसी में या वो एससी के प्रमाण पत्रों को प्राप्त करके काम आंदोलन कर समाज के लोग इस आयोग, आपके आयोग में दर्ज है। धनगढ़ समाज का तो जाति हमारे ख्याल से पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा एससी में नहीं है, एससी में है, ठीक है, तो उसके बारे में पता नहीं सकता। जारी हो गए, उसके नहीं होते लगातार ये जिनके नहीं जारी हो रहे हैं, एससी समाज से जुड़े हुए हैं, जैसे ओबीसी समाज के लोग। अब जैसे एक बारी जाति हमारी, ठीक है, जिस जाति से मैं भी आता हूँ, मेरठ, शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, वहां के बहुत सारे लोगों ने अपनी शिकायत बताई थी कि उनकी जाति का प्रमाण पत्र नाई जाति के नाम से बना दिया। हमने आयोग से एक शासनादेश जारी कराया कि बारी जाति चूंकि स्वतंत्र जाति है, अंकित भी है, तो उनका प्रमाण पत्र बारी जाति के नाम से बनाया जाए। ये ऐसे कई मामले हम लोगों ने